यमुनानगर एक प्रमुख शहर है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। हाल ही में यहाँ एक दुखद घटना घटित हुई जिसने न केवल छात्रों के परिवारों को बल्कि पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। ये घटना पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हुई, जहाँ 8वीं कक्षा के छात्रों की डूबने से मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब 2 छात्रों ने नहर को पार करने के लिए एक शर्त लगाई। उन दोनों ने अपने दोस्तों के सामने 100 रुपये की शर्त रखी थी कि कौन पहले नहर पार करेगा। यह आमतौर पर किशोरों के बीच का एक साधारण खेल समझा जा सकता है, लेकिन इस बार खेल का परिणाम बहुत गंभीर हो गया। छात्रों ने जैसे ही पानी में कदम रखा, उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि पानी की गहराई कितनी हो सकती है। अचानक जैसे ही वे नहर में गए, उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनका स्तर बढ़ता जा रहा है और वे डूबने लगे। दोनों छात्रों ने सहायता के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोई मदद नहीं मिली। नहर का तेज बहाव और गहराई उन दोनों के नियंत्रण से बाहर था। जब उनकी आवाजें सुनने में नहीं आईं, तब उन दोस्तों और अन्य ग्रामीणों ने उनके डूबने की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गोताखोरों की एक टीम को भी बुलाया गया ताकि दोनों छात्रों की तलाश की जा सके। स्थानीय निवासियों और दोस्तों के साथ पुलिस ने मिलकर सर्च अभियान शुरू किया। काफी प्रयासों के बाद घाट के पास छात्रों के कपड़े बरामद हुए, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सका। इस घटना ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। स्कूल के अन्य छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों ने गहरा दुख व्यक्त किया। शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। समाज में एक चर्चा भी शुरू हुई कि इस प्रकार के खेलों से बच्चों को कितना नुकसान हो सकता है और माता-पिता को अपने बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस घटना ने ये स्पष्ट किया कि बचपन के खेल कभी-कभी गंभीर परिणाम दे सकते हैं। विद्यालयों और समुदायों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बच्चों को सुरक्षित खेलने के तरीके सिखाए जाएं। जिम्मेदारियों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दुर्घटना के बाद उम्मीद की जाती है कि स्थानीय प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर उपाय करेगा और छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। यमुनानगर में हुआ ये दुखद हादसा सभी के लिए एक चेतावनी है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मस्ती और खेल के दौरान हमारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस घटना के माध्यम से हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि जीवन की घटनाओं को हमेशा हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी सुरक्षा आप पर निर्भर करती है। जहां हर साल लोग एक विशेष मेले में शामिल होने आते हैं। इस मेले में अनेक खेल और प्रतियोगिताएं होती हैं। इस बार की मेले में एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। गांव के कुछ युवा एक दूसरे के साथ शर्त लगाने का शौक रखते थे। मेले में बैठे बैठे उनकी नज़र एक नहर पर पड़ी। उस नहर में एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया। शर्त थी कि जो व्यक्ति नहर में छलांग लगाएगा उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। युवाओं ने चुनौती स्वीकार की और रोमांच में जुट गए। नहर का पानी ठंडा था, लेकिन युवाओं की जोश और उत्साह ने उन्हें झिझकने नहीं दिया। एक एक करके सभी ने छलांग लगाई। पहला व्यक्ति छलांग लगाते ही पानी में डूब गया, लेकिन उसने जल्दी ही तैरना शुरू कर दिया। दूसरे युवक ने भी ऐसा ही किया, परंतु जब तीसरे युवक ने नहर में छलांग लगाई तो वह अचानक लापता हो गया। सभी लोग शुरुआत में हंसते रहे, लेकिन जब कुछ समय बीत गया और वह युवक वापस नहीं आया तो चिंताएं बढ़ने लगीं। गांव के लोग नहर के पास इकट्ठा हो गए। उन सभी ने हिम्मत नहीं हारी और खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन युवक का कहीं अता पता नहीं था। घाट पर कुछ जूते और कपड़े बिखरे हुए मिले जो उस युवक के थे। ये देखकर सभी की धड़कनें तेज हो गईं। वृद्ध लोग, महिलाओं और बच्चों ने अपनी आंखों से उसे खोजने की कोशिश की। किसी ने तार तार होता हुआ हाथ किया तो किसी ने अपने दिल को समझाया। गांव के लोग एकजुट होकर युवक की खोज में निकल पड़े। उन्होंने नहर के किनारे किनारे चारों ओर के क्षेत्रों की जांच की। कुछ लोगों ने नाव में बैठकर भी युवक को खोजने का प्रयास किया। 1 घंटे बाद जब सभी निराश हो चुके थे, तब अचानक एक युवक ने चिल्लाते हुए बताया कि उसने एक व्यक्ति को पानी में देखा है। सभी लोग तेजी से वहां पहुंचे। अंततः एक तैराक ने उस युवक को बचा लिया जो कुछ दूरी पर पानी में तैर रहा था। यह अनुभव गांव के लोगों के लिए एक सीख बन गया। उन्होंने सबक सीखा कि जोखिम भरे खेलों को खेलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। मेले के बाद गांव में चर्चा का विषय बना कि किस तरह एक साधारण शर्त ने सभी को एकजुट कर दिया और कैसे साहस और परिश्रम से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। ये घटना 4 दोस्तों की है जो यमुनानगर के पास पश्चिमी यमुना नहर में नहाने के लिए गए थे। उन 4 दोस्तों में से 2 छात्र, जो कि कक्षा 8वीं में पढ़ते थे, नहर में डूब गए।
ये बताया गया कि दोनों छात्रों ने नहर पार करने को लेकर एक दूसरे से 100-100 रुपये की शर्त लगाई थी। शर्त की वजह से दोनों छात्र नहर पार करने के लिए पानी में उतरे, लेकिन तेज बहाव और गहराई का अनुमान नहीं लगा पाए और डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और गोताखोरों की सहायता से बच्चों को खोजने का प्रयास किया। हालांकि छात्रों को बचाने के प्रयास असफल रहे और दोनों की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के कारण छात्रों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। माता पिता और अन्य रिश्तेदारों का दुख असहनीय था और पूरे इलाके में इस घटना को लेकर शोक व्यक्त किया गया। इस घटना ने ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्यों बच्चे ऐसे खतरनाक खेलते हैं और कैसे उन्हें इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रखा जाए। समाज में चिंता और चेतना बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके। स्कूलों और माता पिता को भी बच्चों को इस प्रकार के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि वे भविष्य में ऐसी जोखिम भरी गतिविधियों में सम्मिलित न हों। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा चेतावनी और सुरक्षा उपाय लागू हों ताकि आगे से ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सर्दी की हल्की धूप में नवीन वैद्य स्कूल के बच्चे परीक्षा देकर निकले थे। हवा में आज़ादी की हल्की सी गंध थी, क्योंकि 8वीं कक्षा की हिंदी की परीक्षा खत्म होते ही बच्चों को कुछ दिनों की छुट्टियां मिलने वाली थीं। लक्की, कृष्णा और साहिल तीनों दोस्त थे और अक्सर मस्ती भरे चैलेंज किया करते थे। चलो आज कुछ मजेदार करते हैं, लक्की ने स्कूल गेट से बाहर निकलते ही कहा। कृष्णा ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना है? नहर पार करने की शर्त। लक्की की आंखों में शरारत थी। साहिल ने तुरंत मना कर दिया, ये खतरनाक है, अगर कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, और जो पार करेगा उसे 100 रुपये इनाम। कृष्णा ने उत्साह बढ़ाया। अब साहिल भी थोड़ा डगमगाया। 100 रुपये का इनाम छोटा नहीं था, खासकर उनके लिए जो अपनी जेब खर्च से हर हफ्ते पैसे जोड़कर कभी समोसे तो कभी गोलगप्पे खाते थे। तीनों दोस्त नहर के पास पहुंचे। यह कोई साधारण नहर नहीं थी। पानी गहरा और ठंडा था, बहाव भी तेज था, लेकिन जोश में लक्की सबसे पहले आगे बढ़ा। देखना मैं कैसे पार करता हूँ। उसने अपना बैग साहिल को पकड़ा दिया और कपड़े उतारकर नहर में कूद गया। ठंडे पानी ने उसके शरीर को जकड़ लिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से तैरने लगा। साहिल और कृष्णा किनारे खड़े होकर उसे देख रहे थे। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन अचानक लक्की की चाल धीमी पड़ गई। बहाव तेज था और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लक्की, संभल कर, कृष्णा चिल्लाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। लक्की डूबने लगा। उसकी आवाज घबराहट में बदल गई। साहिल ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। वह तैरना जानता था, लेकिन नहर के तेज बहाव से लड़ना आसान नहीं था। फिर भी उसने लक्की का हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से किनारे की ओर खींचने लगा। किनारे पर खड़े कृष्णा ने भी मदद की और किसी तरह लक्की को बाहर निकाला। लक्की कांप रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ देर के लिए सभी चुप थे। फिर साहिल बोला, अब समझ आया, 100 रुपये की शर्त जिंदगी से ज्यादा बड़ी नहीं होती। लक्की ने सिर झुका लिया। कृष्णा ने उसकी पीठ थपथपाई, आगे से ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। सभी ने हामी भरी और नहर की ओर एक आखिरी नजर डालकर वापस लौट गए, इस बार ज्यादा समझदार होकर। गर्मी का मौसम था, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। मॉडल टाउन का शहीद नवीन वैद्य स्कूल परीक्षा के माहौल में डूबा हुआ था। बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में मशगूल थे और बाहर खड़े अभिभावकों की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। इसी स्कूल में पढ़ने वाले 3 दोस्त लक्की, कृष्णा और साहिल परीक्षा के बाद कुछ रोमांच करने की सोच रहे थे। लक्की और कृष्णा दोनों को बचपन से ही रोमांचक खेलों का शौक था। वे हमेशा कुछ नया करने की फिराक में रहते थे। परीक्षा खत्म होते ही तीनों दोस्त स्कूल के बाहर मिले। गर्मी से परेशान होकर वे पास की नहर के किनारे पहुंच गए। ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें राहत दी और तभी लक्की को एक ख्याल आया, क्यों न हम नहर पार करने की शर्त लगाएं। लक्की ने उत्साह से कहा। कृष्णा तुरंत तैयार हो गया, जबकि साहिल थोड़ी हिचकिचाहट में था, लेकिन दोस्तों की जिद के आगे उसकी एक न चली। शर्त लगी, जो भी नहर पार करेगा उसे बाकी दोनों 100-100 रुपये देंगे। साहिल ने मना किया, लेकिन जब उसने देखा कि लक्की और कृष्णा पहले ही पानी में उतर चुके हैं, तो वह भी मजबूरी में तैयार हो गया। तीनों दोस्त नहर में कूद पड़े। शुरुआत में सब ठीक था, ठंडे पानी ने उनके शरीर को सुकून दिया। लक्की और कृष्णा तेजी से तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक पानी की तेज धारा ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। साहिल को पहले ही डर था और उसका डर सच साबित हो गया। लक्की आगे बढ़ चुका था,
लेकिन अचानक उसके हाथ पैर जवाब देने लगे। कृष्णा भी संघर्ष करने लगा। साहिल ने मदद के लिए चीख पुकार मचाई, लेकिन कोई आसपास नहीं था। नहर की धाराएं उन पर हावी हो चुकी थीं। कुछ ही पलों में वे पानी के अंदर समा गए। चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ राहगीर दौड़ते हुए आए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन जब तक वे पहुंचे काफी देर हो चुकी थी। घंटों की तलाश के बाद लक्की और कृष्णा के शव बरामद हुए। साहिल, जो किनारे पर ही था, भयभीत होकर रोने लगा। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। स्कूल में मातम पसर गया, परिवारों की दुनिया उजड़ गई। सिर्फ एक छोटी सी शर्त ने 2 मासूम जिंदगियां छीन लीं। गर्म दोपहर थी, जब स्कूल की घंटी बजने के बाद परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र राहत महसूस कर रहे थे। पाठ्यक्रम की कठिनाइयों से भरी परीक्षा ने सभी के मन को बोझिल कर दिया था। इस तनाव को मुक्त करने के लिए लगभग 10 से 12 छात्र स्कूल परिसर से थोड़ी दूर स्थित बाड़ी माजरा पुल की ओर बढ़ चले। ये ले जाने वाली जगह एक प्रसिद्ध स्थान थी, जहां आसपास के युवक गर्मियों की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए अक्सर यमुना नहर में डुबकी लगाते थे। पुल पर पहुंचकर सभी छात्रों ने अपने जूते उतारे और नहर की ठंडी धारा में छलांग लगाने लगे। ये खेल का समय था और सभी को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही पानी में मस्ती और ठिठोली शुरू हुई, साहिल ने देखा कि लक्की और कृष्णा के बीच कुछ बहस चल रही थी। बातचीत के दौरान दोनों ने नहर के एक छोर से दूसरे छोर तक तैरने की क्षमता पर बहस शुरू कर दी। साहिल ने उत्सुकतावश करीब जाकर पूछा कि मामला क्या है। तब उसने सुना कि लक्की और कृष्णा के बीच 100-100 रुपये की शर्त लग गई थी कि कौन पहले नहर पार कर सकता है। सभी विद्यार्थियों में जोश और उत्साह का माहौल बन गया। सभी ने लक्की और कृष्णा का हौसला बढ़ाया, जबकि दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सुव्यवस्थित शारीरिक क्षमताओं के साथ दोनों एक दूसरे की सामर्थ्य को आंकने लगे। जैसे ही शर्त लगी, दोनों ने पानी में छलांग लगा दी। सभी छात्र किनारे खड़े होकर जय जयकार करने लगे। जलधारा की तेज रफ्तार और गहराई को पार करने का ये साहसिक निर्णय था। शर्त न केवल पैसे की थी, बल्कि सम्मान और कौशल का प्रश्न भी था। लक्की और कृष्णा दोनों की तैराकी करने की शैली में अंतर था। लक्की तेजी से तैरा, लेकिन कृष्णा ने अपनी रणनीति को अपनाया और धैर्यपूर्वक नहर की प्रवाह को समझते हुए आगे बढ़ता गया। समय जैसे धीमा हो चला था। जब दोनों ने लगभग नहर को पार किया, कृष्णा अपनी तकनीक से लक्की से थोड़ी बढ़त बनाकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने जोश के साथ देखना शुरू किया और देखा कि लक्की भी थोड़ी ही देर में उसके पास पहुंच गया। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, हार जीत से परे। ये पल मित्रता और जोश का था। सभी दोस्तों ने तालियों की गूंज के साथ इस जीत का स्वागत किया। शर्त का मामला कुछ ही समय में हंसी मजाक में बदल गया। उस पल की खुशियां छात्रों के लिए बहुत कीमती थीं। इस छोटे से साहसिक अभियान ने उन सभी छात्रों के मस्तिष्क पर छाई परीक्षा की कठिनाइयों को भुला दिया था और भविष्य के सुनहरे सपने देखने का उत्साह प्रदान किया। गर्मी की दोपहर थी। सूरज की तेज किरणें आसमान से आग बरसा रही थीं। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी नहर बहती थी, जो आसपास के गांवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। इसी नहर के किनारे पास के स्कूल के कुछ छात्र घूमने और नहाने आए थे। लक्की, कृष्णा और उनके 4 दोस्त स्कूल की छुट्टी के बाद मस्ती करने यहाँ पहुंचे थे। सभी दोस्त हंसते खेलते पानी में उतरे और एक दूसरे पर छींटे मारने लगे। पानी ठंडा था, जिससे उनकी गर्मी की थकान दूर हो गई। सब मजे कर ही रहे थे कि लक्की और कृष्णा ने नहर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरकर जाने की शर्त लगा ली। वे दोनों बचपन से अच्छे तैराक थे, इसलिए बाकी दोस्त भी उत्साहित होकर देखने लगे। लक्की और कृष्णा ने बिना देर किए नहर को पार करने के लिए तैरना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वे दोनों पानी में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वे नहर के बीच में पहुंचे, अचानक पानी गहरा हो गया। वहां पानी का बहाव तेज था और दोनों को महसूस हुआ कि उनके पैर नीचे नहीं टिक पा रहे हैं। कृष्णा ने घबराकर लक्की को आवाज दी, लक्की, पानी बहुत गहरा है। मैं डूब रहा हूँ। लक्की ने भी महसूस किया कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। उसने कृष्णा की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी डूबने लगा। देखते ही देखते दोनों पानी में समा गए। किनारे पर खड़े दोस्तों ने ये भयावह दृश्य देखा तो उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ, बचाओ, हमारे दोस्त डूब रहे हैं। उनकी आवाजें सुनकर वहां से गुजर रहे राहगीर रुक गए। कुछ लोगों ने पानी में जाने की कोशिश की, लेकिन गहराई का अंदाजा होते ही वे पीछे हट गए। किसी ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत डायल 112 पर फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गया। गोताखोरों को बुलाया गया, जिन्होंने तेजी से नहर में खोजबीन शुरू की। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया था। लक्की और
कृष्णा के दोस्त और राहगीर बेचैनी से नहर के किनारे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे कि वे दोनों सुरक्षित मिल जाएं। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों को पानी के भीतर कुछ हलचल महसूस हुई। कुछ ही देर में उन्होंने लक्की और कृष्णा को नहर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों छात्रों के शरीर निष्प्राण थे। इस दर्दनाक हादसे की खबर पूरे गांव में फैल गई। उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को समझाया कि नहर जैसे गहरे पानी में नहाना या तैरने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये घटना एक चेतावनी बन गई। इसके बाद प्रशासन ने नहर के किनारे चेतावनी बोर्ड लगवा दिए और गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। यमुनानगर के सिटी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सूचना मिली कि कुछ छात्र नदी में डूब गए हैं। ये घटना सुनते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया। मौके पर तुरंत गोताखोरों को बुलाया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दोपहर का समय था जब सिटी यमुनानगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ छात्र नदी में डूब गए हैं। ये सुनते ही पुलिस की एक टीम मौके पर रवाना हो गई। वहां पहुंचते ही उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और तुरंत बचाव दल को सूचित किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, जिन्होंने बताया कि कुछ लड़के नदी में नहा रहे थे और अचानक तेज धार में बह गए। कुछ ही देर में गोताखोरों की एक टीम वहां पहुंची। उनके पास जरूरी उपकरण थे, जिनसे वे गहरे पानी में उतरने के लिए तैयार थे। गोताखोरों ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगाई और खोज अभियान शुरू किया। गोताखोरों ने नदी के उस क्षेत्र में सबसे पहले तलाशी शुरू की जहां छात्रों को डूबते हुए देखा गया था। पानी का बहाव तेज था, जिससे खोज अभियान में मुश्किलें आ रही थीं। लेकिन गोताखोर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने रस्सियों और विशेष खोजी उपकरणों की मदद से पानी के अंदर जाकर तलाश शुरू की। इसी बीच छात्रों के परिवारजन भी खबर मिलते ही मौके पर पहुंच गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनका रो रो कर बुरा हाल था। कोई अपने बेटे का नाम पुकार रहा था तो कोई बेहोश हो जा रहा था। स्थानीय लोग उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए ये समय बेहद कठिन था। गोताखोरों ने कई बार पानी के अंदर जाकर तलाशी ली, लेकिन पानी गहरा होने के कारण दिक्कतें बढ़ रही थीं। हर मिनट महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर छात्र पानी में ज्यादा देर तक रहते तो उनकी जान को खतरा और बढ़ सकता था। इस बीच पुलिस ने आसपास के मछुआरों की भी मदद ली, ताकि सर्च ऑपरेशन को तेज किया जा सके। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक गोताखोर को पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने तुरंत इशारा किया और अन्य गोताखोरों की मदद से उस स्थान पर गहराई में जाकर देखा। कुछ ही देर बाद एक छात्र को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद गोताखोरों ने 2 और छात्रों की तलाश शुरू की। पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें गोताखोरों पर टिकी थीं। आखिरकार 2 और छात्रों को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी हालत भी चिंताजनक थी। डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक चिकित्सा शुरू की और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लगभग 2 घंटे के सघन सर्च ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने अपनी तलाशी पूरी की। पुलिस ने स्थानीय प्रशासन को पूरी जानकारी दी और इस घटना की जांच शुरू की। यह घटना एक दुखदाई सबक छोड़ गई। प्रशासन ने इसके बाद चेतावनी जारी की कि कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा के गहरे पानी में न जाए। पुलिस ने छात्रों के माता-पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों को नदी या तालाब में नहाने से पहले सावधानी बरतने के लिए समझाएं। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज